हज़रत उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस्लाम और जंग में शिरकत। उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते हारिस जो इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी जहल की बीवी थी और कुफ़ार की तरफ से ओहद की लड़ाई में भी शरीक हुई थी। जब मक्का मुकरमा फ़तह हो गया तो मुसलमान हो गई। ख़ावंद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, मगर वो अपने बाप के असर की वजह से मुसलमान नहीं हुए थे और जब मक्का फ़तह हो गया तो यमन भाग गए थे। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ख़ावंद के लिए अमन चाहा और ख़ुद यमन पहुँची। ख़ावंद को बड़ी मुश्किल से वापस आने पर राज़ी किया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से उनके दामन ही में पनाह मिल सकती है, तुम मेरे साथ चलो। वो मदीना तैयबा वापस आकर मुसलमान हुए और दोनों मियाँ बीवी खुश व खुर्रम रहे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में जब रूम की लड़ाई हुई तो इसमें इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शरीक हुए और ये भी साथ थी। हज़रत इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसमें शहीद हो गए तो खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे निकाह कर लिया और इसी सफ़र में मरजुस सफ़र एक जगह का नाम है, वहाँ रुखसती का इरादा किया। बीवी ने कहा कि अभी दुश्मनों का जुमगट्टा है, इसको निमटने दीजिए। ख़ावंद ने कहा मुझे इस मौक़ा में अपने शहीद होने का यकीन है। वो भी चुप हो गई और वहीं एक मंजिल पर खैमा में रुखसती हुई। सुबह को वलीमा का इंतज़ाम हो ही रहा था कि रूमियों की फ़ौज चढ़ आई और घुमसान की लड़ाई हुई जिसमें खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस खैमा को उखाड़ा जिसमें रात गुजरी थी और अपना सब सामान बांधा और खैमा का खोटा लेकर ख़ुद भी मुकाबला किया और 7 आदमियों को तने तनहा ने कत्ल किया। फ़ायदे में शेखुल हदीस रहमतुल्लाह लिखते हैं, हमारे ज़माना की कोई औरत तो दरकिनार मर्द भी ऐसे वक्त में निकाह को तैयार ना होता और अगर निकाह हो भी जाता तो इस अचानक शहादत पर रोते रोते ना मालूम कितने दिन सोग में गुज़रते। इस अल्लाह की बंदी ने ख़ुद भी जिहाद शुरू कर दिया और औरत होकर 7 आदमियों को कत्ल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ हमने पढ़ा और सुना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमें भी अल्लाह ताला सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन से सच्ची मोहब्बत और सच्ची पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन बातों को दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।